सोबिया, आप प्लीज अपना सवाल कर लीजिए। वालेकुम सर। राइट, हाँ। सर मैं एक सिचुएशन आपको बताऊंगी लाइव से। और उस पे क्वेश्चन स्लाइड नंबर 2 का पॉइंट नंबर 3, मुझे लगता है कि मुझे उसमें अप्लाई करने में डिफिकल्टी हुई। और शायद वो थोड़ा सा टूल से भी रिलेटेड हो जाएगा, तो लेकिन मैं आपसे चाहूंगी कि आप आखिरी हिस्से का भी आंसर कर दें। तो सर सिचुएशन ये है कि फॉर एग्जांपल मैं किसी के घर गई हूँ 3-4 महीने के बाद, अपनी तरह किसी बहन के घर गई हूँ। तो जब किसी के घर जाते हैं तो अब ये हमारा पैटर्न बना हुआ है ना कि उसको अ, बाहर जाके, ये आम पैटर्न तो यही है ना कि उसको अच्छा रिसेप्शन से कहा जाता है कि उसे कोई बाहर आके वेलकम करे, अच्छे से मिले, उसके चेहरे पे स्माइल हो। ये होता है ना, ये सबको अच्छा लगता है, और ये मेरा ख्याल है सभी को अच्छा लगता है। कोई कोई होगा शायद जिसे ये वेलकमिंग ये जैसे अच्छे ना लगे, लेकिन बाकी तो सबको लगता है। अब इसके खिलाफ मैंने एक एक चीज देखी कि मुझे किसी ने देखा, मैं एंटर हुई, उस वो मुझे छोड़ के मुंह मोड़ के कॉल पे बात करते हुए दूसरी तरफ चला गया। मैंने यहाँ तक तो अपने जहन में सोच लिया। मेरे हस्बैंड ने कहा उन्होंने देखा नहीं होगा। तो मैंने कहा नहीं, देख तो लिया है, खैर। अच्छा, फिर वो दूसरी तरफ कॉल पे बात करते करते चली गई। तो अब मैंने यहाँ तक तो कर लिया कि अच्छा कोई वजह होगी, मतलब मैंने रॉन्ग इंटेंशन नहीं सीखी। मैंने कहा अच्छा इनकी अभी काफी सारे काम चल रहे हैं, तो इनकी यकीनन कोई इंपॉर्टेंट कॉल आई है। यहाँ तक मैं रही, पॉजिटिव रही। अब मैं वहीं पे बैठी हुई हूँ, 10 मिनट उसी लॉन में गुजर गए, मैं बाहर बैठी हुई हूँ। और एक बच्चा और एक अम्मा आके मुझे मिली, अच्छा वो भी हो गया। वहां तक भी मैं नेगेटिव नहीं हुई, यानी मैंने रॉन्ग इंटेंशन नहीं सीखी, ये जहन में कर लिया अपने पैटर्न के बरक्स जाके। यहाँ तक कर लिया। अब जब कम्युनिकेशन, अब लेकिन ना 10 मिनट में एक स्टोरी बनना शुरू हो गई दिमाग के अंदर कि यार ये तो पिछली दफा भी एक दफा ऐसे हुआ था और मुझे तब बहुत बुरा लगा था। तो अब मैं क्या करूं? अब यहाँ पर मैंने उस बात को कम्युनिकेट अगर ना किया, तो फिर तो ये तो बुरा नहीं होगा, यानी मुझे बुरा लग रहा है। क्या इसको खुद ही, पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या इसको खुद ही अपने दिमाग में सेटल डाउन कर लेना चाहिए, इसे इतना ही कि यार मजबूरी होगी, कोई वजह होगी इंपॉर्टेंट, या इसको कम्युनिकेशन की तरफ लेके जाना चाहिए? पहला तो मेरा ये सवाल। अगर आपके ताल्लुकात ऐसे इनफॉर्मल हैं, यानी ये क्योंकि हमारे यहाँ ये सोशल प्रॉब्लम्स भी हैं। मिसाल के तौर पर ये बात कि हम किसी बुजुर्ग से मिलने गए हैं तो हम इसको अवॉइड करते हैं, किस तरह के सवालात करें। मेरे जैसा इनफॉर्मल आदमी तो कर लेता है जी। आई वुड लाइक टू आस्क क्वेश्चन कि जी ये इस तरह हुआ, मुझे कुछ ठीक नहीं लगी बात। या फॉर इंस्टेंस कोई ऐसा रिश्तेदार है जो कि मुझे तो बड़े मशवरे दे रहा है कि लेकिन अपनी औलाद को वो नहीं दे रहा। तो फिर मैं ये पूछ लेता हूँ कि ऐसी क्या वजह है। ये पूछ लेना चाहिए। अगर मैं कुछ जगहों पे अगर रिस्पेक्टफुली, आजकल मुझे बोलते हुए इमीडिएटली याद आ गया कि एक जगह पे ऐसा नहीं करता हूँ। तो अगर नहीं करता हूँ तो उसकी वजह होती है। और फिर मैं उसके लिए कुछ सोचता नहीं हूँ कि ये कोई इनके डबल स्टैंडर्ड्स हैं क्या। आई डोंट थिंक अबाउट इट। इफ आई हैव टू मेक एन ओपिनियन, इफ आई हैव टू क्रिएट अ जजमेंट इन माई माइंड, तो फिर अब मैं बेहतर समझता हूँ कि पूछ लेना बेहतर है जी। यानी पूछने में क्या हर्ज है? अगर आपका ऐसा मसला है, आप उधर बैठे रही हैं और उन्होंने हो सकता है इस अपने आपके और अपने ताल्लुक को इतना इनफॉर्मल समझा हो कि उन्होंने ये अपनी बात करते हुए आपको दिखा दिया है आके कि मैं फोन पे बात कर रही हूँ। और मे बी उनके लिए कोई इतनी बड़ी बात ना हो। आप ऐसा कोई हमारा एग्जैक्टली, तकल्लुफाना ताल्लुक नहीं। इट इज क्वाइट हाँ पॉसिबल। जी बिल्कुल, उनकी नजर में ऐसा ही था। अच्छा सर, मैंने यहाँ से बात शुरू की कि मैं आई अंडरस्टैंड कि आपसे कोई ना कोई वो चल रही होगी, और चूंकि वो भी इन टर्म से इन सारी कुछ ना कुछ इन चीजों से वाकिफ है, तो मैंने ये भी कह दिया कि मैं कोई रॉन्ग इंटेंशन नहीं सीख करी। बट आई फेल्ट मैंने बता दिया कि मुझे थोड़ा सा ना ये हुआ, और पता है पिछली दफा भी ऐसे हुआ था, तो मुझे उस वक्त कैसा हुआ था, ये बात मैंने कह दी। लेकिन इस बात के ऊपर बहुत बहुत बुरा, बहुत ज्यादा लंबा खिंचा, और बहुत ज्यादा एक लड़ाई कह लेना चाहिए, यानी लड़ाई टाइप की आर्गुमेंटेशन हो गई। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि, और फिर मुझे ज़रा ये भी कहा गया कि क्या भले तुम्हारी क्या तालीम है, भला ये कॉन्फ्लिक्ट्स तो जोन से हैं, कॉन्वर्सेशन ये क्या तुमने पढ़ा, क्या है लिखा, क्या है तुम्हारा, तो ये तो अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि फिर क्या यहाँ पे गलती है। मुझे तो लग रहा है मैंने बिल्कुल ठीक अप्लाई किया है। मैंने राइट। उनको रॉन्ग इंटेंशन भी नहीं सीखी, मैंने अपनी फीलिंग बताई है, मैंने उनको कोई बिहेवियर सजेस्ट नहीं किया, मैंने सबसे पहले उनकी पॉजिटिव इंटेंशन को बयान किया है। अब फिर इसमें इतना माइंड करने वाली क्या बात है, ये मैं नहीं समझ पा रही। मुझे तो लग रहा है मैंने अपने पैटर्न को टोटली डीकंस्ट्रक्ट करके उसको चेंज पैटर्न पे उनके एक्शन को लिया है। तो अब ये जो पॉइंट नंबर सेकंड स्लाइड का पॉइंट नंबर 3 था, टेस्ट करें अपनी उसको, ये इसके बारे में कुछ रहनुमाई करेंगे आप? सवाल ये है कि ये जो सवाल किया आपने, वो उसने कैसे समझा है। हमने व्हेन वी विल बी टेस्टिंग दिस, तो मैं आपके साथ एक पूरा ये बात के वेरियस सिचुएशंस के लिए आई विल बी शेयरिंग सम क्वेश्चंस विद यू
कि वो कैसे किए जा सकते हैं कि जिसके नतीजे में ज्यादा चांसेस ये हैं कि वो उस तरह से ना लिए जाएं। यानी क्या हुआ है, आपकी इंटेंशन तो, प्रॉब्लम यही है ना जिंदगी में, कि मेरी इंटेंशन लोगों के सामने आती नहीं है। यानी मैं अगर एक चीज जो है वो एक खास पहलू से कर रहा हूं, तो उसको कोई आदमी जो है ये समझ सकता है कि ये अपने सेल्फ इंटरेस्ट का ही ख्याल रखता है, इसको और किसी की परवाह नहीं होती। अगर ये बात है, तो फिर उसके बाद उसने मेरी चीजें उस तरह से नोट भी करनी है और वो उसको दिखेंगी भी सिर्फ वही। यानी कुछ चीजें ऐसी होंगी जिंदगी में जिधर हम सेल्फ इंटरेस्ट का ख्याल रखते हैं, मैं इसका इनकार नहीं कर रहा, मैं भी रखता हूँ। लेकिन कुछ चीजें ऐसी नहीं होंगी, लेकिन उनको वो नहीं दिखेंगी। ये प्रॉब्लम हो जाती है। जब जब आपने ये सवाल किया, तो वो सवाल कैसे किया, ये है जो इंटरेस्टिंग चीज बनेगी इसमें। यानी उसको आपने आपने खुद भी गौर करना है। और वो अगर आप इस वक्त नोट कर लें, जो आपने यहाँ पे क्लास में शेयर किया है, कि अगर इसको नोट कर लें, याद करें, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करें उसके ऊपर, डिलिबरेट करके उन उन क्वेश्चंस को नोट करें कि जो आपने किए थे, तो आपको इसका शायद अंदाजा हो जाए कि इसको और तरह से किया जा सकता था। यानी अभी कुछ ना करें, सिर्फ नोट करने ताकि आप भूले नहीं। ठीक है जी, एंड ब्रिंग इट इन द ठीक। नेक्स्ट क्लास, जब हम उस क्लास में कि जिसमें हम इस पे पहुंचेंगे। अभी तो हम इस पे बात करेंगे ज्यादा, एक या दो सेशंस में, कि हम उनसे आगाह कैसे हों। वैसे मैंने अभी आपको मिसाल दी ना, कि जब मैंने किसी की जेब में, वॉलेट में पैसे देखे हैं, तो मैंने ये समझा है कि ये उसके पैसे हैं। ये खुद एक इन्फ्रेंस है ना, लिखा नहीं हुआ था कहीं पे भी जी जी। कि उसके वॉलेट में पैसे होंगे तो उसी के होंगे लाजमन। अच्छा, उसको मैंने ये देखा है कि यानी ये पहले तो ये इन्फर किया, उसके बाद एक और चीज इन्फर की कि उसने ये गलत बयानी की है कि ये पैसे मेरे नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है। ये सारी चीजें जो हैं ये मेरे कुछ पैटर्न्स के नतीजे में, या यूं समझ लें कि इन्फ्रेंसेस के नतीजे में, व्हाट एम आई डूइंग, ये आदमी झूठा है। तो ये जिस तरह से निकाल दिया मैंने, एक लंबा अरसा हम लोगों के साथ कम्युनिकेट करते रहे हैं, एक लंबा अरसा हम अपनी बातों के बारे में ये रवैये अगर इख्तियार किए रखे हैं कि हम डिबेट बना लेते हैं, और आप आज चेंज हो गई हैं, तो उनका पैटर्न तो वहीं पर है। एक बड़ी देर लग जाएगी इस चीज के लिए भी कि आप वो ठीक क्वेश्चन भी करें तो उसको ठीक तरह इंटरप्रेट किया जाए। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन जी। मैं यहाँ तक तो ठीक है, ये काम मैं कर लूंगी, मैं सोच लूंगी इसके ऊपर दोबारा से कि मैं अब इसको और किस तरीके से कह सकती हूँ। लेकिन मुझे तो ऐसे लग रहा है कि ये तरीका बड़ा ठीक तरीका है। क्या इसमें ज्यादा क्रिएटिव होने की जरूरत है? मतलब आपने पॉजिटिव इंटेंशन किसी के बयान करके अपनी फीलिंग बता दी है, तो फिर क्या, मुझे तो लग रहा है फिर फीलिंग भी ना बताएं अपनी क्या। उन्होंने अगर इतना इनफॉर्मल रिलेशनशिप को लेकर अगर ये कह लिया कि नहीं चलो उन कोई बात नहीं है, तो फिर ये बात भी तो बहुत इनफॉर्मल लेनी चाहिए ना दूसरे बंदे को। लेकिन चले, दूसरे बंदे को हम कुछ भी नहीं कह सकते, लेनी मुझे तो चाहिए, अपने लिए ही काम करना है। लेनी चाहिए। देखिए तो अगेन, लेनी फिर चाहिए। अब इस ये सिलसिले में जिस तो फिर अवेयरनेस पे आप हैं, जिस अवेयरनेस पे आप हैं वो दूसरा नहीं है। यानी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। दो रीजनेबल लोगों के बीच में जब बात हो तो दोनों को रीजनेबल होना चाहिए। लेकिन इंसान है, इंसान किसी वक्त भी अनरीजनेबल हो जाता है। हाँ उन्होंने आपकी इस बात को रीजनेबल नहीं समझा है, लेट्स से। अच्छा, आपने फीलिंग बयान की, ये भी बिल्कुल ठीक हो गया। असल में वो फीलिंग की जो कंस्ट्रक्शन है, जब आपने वो बयान की है, तो उसमें अगर वो एक नौयत का मुजरिम करार पा रहा है तो वो डिफेंसिव हो जाएगा। अगर खास तौर पर अगर वो चीज भी है कि वो अपनी बात को डिफेंड करने में बहुत स्ट्रांगली खड़ा होता है, तो फिर वो उसके लिए ये मुश्किल हो जाएगी कि उसको डिफेंड करना है। तो ये इसके बारे में आई हम्म। आई विल बी शेयरिंग विद यू ये बात। मैं तो समझ लें कि ये बात आपकी ठीक लगती है एक हद तक, लेकिन इंशाल्लाह आप देखेंगे दैट वी विल गेट समथिंग आउट ऑफ दैट, कि हम किस तरह से अपने सवालात को, राइट। और अपने सिर्फ सवालात नहीं, बल्कि एडवोकेसी को भी, यानी वी हैव टू बी, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एडवोकेट भी करते हुए लोगों के सामने ये भी रख सकते हैं आप, कि मैंने इसको इस तरह समझा है, मुझे हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी फाइंड आउट हाउ हाउ वेयर एम आई रॉन्ग, बिकॉज आई वांट टू बी रॉन्ग, यू नो। मैं ये हम्म। जानती हूँ कि इंसानी मामलात को इंटरप्रेट करना आसान नहीं है। आई वांट टू बी रॉन्ग, लेकिन मुझे इस, अभी मेरी ये है जो, ये मेरी कंस्ट्रक्शन ये है। वो जब आप दूसरे के सामने अपनी कंस्ट्रक्शन रख देते हैं ऑनेस्टली, तो उस डिफेंसिवनेस के बावजूद भी कई दफा हो जाता है कि इंसान बाद में सोच में पड़ जाता है कि अच्छा ये हुआ है। और ये देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं, ये ठीक। जो
इस रास्ते पर चलना जो है ना जी, इसी वजह से मुश्किल है। ये क्लियरली समझ लें। यानी मुश्किल सिर्फ ये नहीं है कि आदमी को अपने ऊपर कंट्रोल करना है, मुश्किल ये है कि आपको सपोर्ट नहीं मिलेगी, आपको इमीडिएटली रिस्पॉन्सेज नहीं मिलेंगे, आपको लोग जो है वो उसी जगह पे वापस प्लेस कर देंगे जिधर से आप उठे थे। ये सब कुछ होगा। हाँ सर, रिस्पॉन्सेज चले यहाँ तक भी इंसान अपनी प्रिपरेशन कर लेता है कि रिस्पॉन्सेज ना मिले, सपोर्ट ना मिले, लेकिन अगर ये भी अगर किसी को ताना कहना चाहिए अगर मिले कि यार तुम्हारे ऊपर तो तुम्हारी तालीम का कख असर नहीं हो रहा, तो शायद ये बड़ा एक इसको नहीं, नहीं नहीं, वो आप इसको इसको ताना नहीं समझना चाहिए। ये तो मुझे भी सुनने को मिलता रहता है। यानी जो और तुम सर ये आप हमारा तो कह वीक रही हो पॉइंट है सबसे ज्यादा। हाँ, ये हमारा वो वीक पॉइंट है कि जिससे लोग फायदा उठा सकते हैं। बिकॉज वी से दिस, हम ये कहते हैं। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी ने ये कहा कि यू हैव नो राइट टू बी डिसरिस्पेक्टफुल, ये जो बात है ये मैं कोई बना के नहीं बता रहा, ये हकीकत बता रहा हूँ। आई आई बिकेम लाउड, आई नो दैट आई बिकेम लाउड, ये सब हकीकत बता रहा हूँ। अच्छा, जब आप व्हेन यू बिकम लाउड, तो इसका मतलब ये नहीं था कि मुझे गुस्सा चढ़ गया होता। आई थॉट दैट बात नहीं हो रही, जैसे अभी आपने कहा ना कि डिले हो रही है, शायद बात पहुंच नहीं रही है, समझ नहीं आ रही है। और इसी तरह से एक चीज के बारे में अगर आपको ये ख्याल होता है, जिसको मैंने उस दिन भी कहा था, इम्पेशंस अगर पैदा हो रही है, कि मैं पिछले 6 साल से एक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या चक्कर है कि कम्युनिकेट नहीं हो रही, इसमें एक इम्प्रेशंस का शिकार हो इंसान। यू कैन ओनली एस्पायर फॉर परफेक्शन, यू विल नेवर अचीव परफेक्शन, इसको तो भूल जाएं। और हम्म। इससे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं पैदा होने बिल्कुल। दे अपने लिए। अगर कोई आदमी आपसे कहता है कि आप जो चीज पढ़ाती हैं खुद तो अमल नहीं करती हैं, तो आप उनसे कहें कि मैं जो पढ़ाती हूँ वो गलत है, पूछें उनसे कि क्या वाकई वो आप उसको गलत समझते हैं। और अगर गलत नहीं समझते तो ये तो मेरी कमजोरी है, आप उसको मेरे से बेहतर अमल कर लें फिर। अमल के लिए तो हम हम्म। दोनों ही जिम्मेदार है ना। यानी ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल। मेरी जिम्मेदारी है अमल करना और आपकी नहीं है। मैंने आपके साथ शेयर की है एक चीज, आपको ठीक लगती है, और मेरे अंदर बड़ी कमजोरियां हैं, अभी तक मैं अपने ऊपर काबू नहीं पा सका हूँ फॉर इंस्टेंस। तो क्या इसका मतलब ये है कि आपको भी नहीं काबू पाना चाहिए? इससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है। ये तो अपने लिए एक्सक्यूजेस ढूंढने थैंक वाली यू सो बात हो मच सर। जाएगी ना। जय वेलकम जी। जज़ाकल्लाह सर। अच्छा सर, ये स्लाइड का आखिरी हिस्सा थोड़ा सा नहीं आ रहा, अगर ये थोड़ी जी, सी मैं ऊपर मैं अगर आप दूसरी कर दें तो मैं वो दूसरी थोड़ा आपके सा। साथ शेयर करता हूँ। आई विल शेयर द अदर वन विद यू थैंक यू जी। सर। इससे ये है जी, ये वाली है, where possible test the generalizations directly, this will often lead to inquiring into the reasons behind one another's actions। सर इसमें मैं कुछ अर्ज करना चाह रही हूँ, सोबिया ने जो बात की है, ये जो, क्योंकि आप अक्सर ये बात करते रहते हैं कि जो हमारे पास्ट बिहेवियर है वो अगले बंदे को याद रहते हैं, जो हमारे अंदर का प्रोसेस चल रहा होता है वो नहीं पता लगता। मुझे खुद ये चीजें बहुत फ्रस्ट्रेट करती हैं कि मैं इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ बट अगला बंदा उसको ले ही नहीं रहा। अब मैंने किस बैकग्राउंड में या किस जगह पर खड़े होकर बात की है, अगला बंदा उसको क्यों नहीं समझ रहा, वो उसको वैसे ही ले रहा है। जो हाँ, मेरा जो सही बात। पास्ट में पर्सनैलिटी है वो उसी पर चल रहा है। तो इसमें मुझे एक जो बुजुर्ग बात करते हैं ना कि एक हिकमत अमली या अगले बंदे बंदा बंदा देखकर बात करनी चाहिए कि वो अगला क्या रिस्पॉन्स देगा। और इस पर जो यानी कि एक वक्त ऐसा था मैं बहुत फेडअप हो गई थी, यानी मैंने कहा ये क्या मैं कर रही हूँ तो उल्टा मेरे और फड्डे हो रहे हैं। तो डाटा कलेक्ट करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो सबसे पहले इंडिकेशन आपको मिली थी, आपको देखकर वो जब मुड़ गई थी, तो मतलब वो पहले चिंगारी थी वहां पर, तो वहां पर हमें अपनी फीलिंग शेयर करना मतलब हम उस पर तेल डाल रहे हैं। यानी कि उनकी जो एक्शंस हैं उनको हम लोगों को देख, बॉडी लैंग्वेज को, अगले बंदे के फेस एक्सप्रेशन को देखकर हमें पहले ये सारा पता कर लेना चाहिए कि यहाँ पर जो मैं जिस रास्ते पर चल रही हूँ उस पर अमल करना मेरे लिए क्या बेहतर रहेगा भी कि नहीं। अगर नहीं हम्म। रहता तो हमें उस चीज पर वहां खामोश हो जाना बेहतर होता है कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं या जो हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो हर जगह पर अप्लाई करना जरूरी नहीं है। मैं यहाँ तक ये समझी हूँ, ये लेकिन मेंटल पैटर्न्स या जो हम लोग समझ रहे हैं ये मेरी इम्प्रूवमेंट के लिए है, यानी कि मैं उन चीजों पर मैं डिस्टर्ब नहीं हूँ, मैं इसको ऐसे हम्म, समझी हूँ। इसको हर बंदे के ऊपर हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, या फिर ये नहीं, वक्त का हमें चूज कर ये लेना है। बिल्कुल ठीक है आपकी बात।
आपकी मैं आई एम सॉरी फॉर द इंटरप्शन, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर तो वो बंदा इम्पोर्टेंस ये रखता है कि आप कहते हैं कोई बात नहीं, उसने अगर ऐसा किया तो मैं अपने प्रिंसिपल्स पर खड़ा हूँ। कई दफा ये होता है कि आपके दिल में ये बात रह जाती है, मसलन ये बात कि वो जो मुड़ा, आपको देख के मुड़ा, और उसकी बॉडी लैंग्वेज जो कुछ भी थी, उस वो सब कुछ मैं इंटरप्रेट कर रहा हूँ, और अपनी मौजूद इल्म की बेसिस पे कर रहा हूँ। जब मैं वो इंटरप्रेट करता हूँ और मैं सोचता हूँ कि कोई कोई आग लगी हुई है, तो असल में ये भी एक इन्फ्रेंस है। अगर ये इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर तो आपके लिए वो जो वो मीटिंग है वो इम्पोर्टेंट नहीं है और आपने उसके बारे में बाद में बहुत सोचना नहीं है, बिकॉज अगर ये आपके जहन में रहना है ना, तो फिर मैं समझता हूँ क्लियर जरूर करना चाहिए, इवन एट दिस कॉस्ट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? सर मैं इसलिए यहाँ क्योंकि वरना आप ये बदगुमानी का शिकार हो जाएंगे। सर मैं यहाँ ये अर्ज करना चाह रही हूँ कि वक्त का तयन बहुत जरूरी है। यानी मैं राइट, उसके राइट, आगे एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज मेरे दिल में है बात, लेकिन मुझे उसी बिल्कुल, वक्त उगल देना जरूरी नहीं है। मुझे उसको देखना है कि वो कब इस सिचुएशन में है और तब मुझे उससे बात राइट। करनी है। मैं ये अर्ज कब करना मौका, चाह हाँ रही बिल्कुल ठीक है, ये जरूर देखना चाहिए। अब इसमें भी अगेन इंटरप्रिटेशन हो जाती है जी। मैं ये समझता हूँ कि इंसान इसमें भी जिंदगी भर सीखता ही रहता है, और क्योंकि मेरे थी। ख्याल में सर दिस ये इज द बहुत राइट टाइम। हाँ, सर बहुत मुश्किल है। मैं तो एक वक्त पे इसमें बिल्कुल कोई शक फेडअप नहीं। हो गई थी कि मैं वो अपने पिछले पैटर्न पर ही ठीक हूँ। ये जो मैं अब ये चीजें चेंज कर रही हूँ इसका रिस्पॉन्स मुझे नहीं अच्छा मिल रहा। खैर सर शुक्रिया बहुत बहुत। लेकिन शबाना जी नहीं, प्लीज असल आप में अपना सवाल मैं करें। इसमें सिर्फ इतनी बात ऐड करना चाहूंगा जी कि ये एक ऐसी चीज है कि जिसका रिस्पांस इस दुनिया में शायद नहीं मिलना। ये बस आपने जहन में रखनी है। अगर तो ये जो सारा कोर्स हम करते हैं, ये जो सारी बात मैं करता हूँ, इसमें बार बार जो चीज मैं कोशिश करता हूँ कि याद दिलाता रहूं, वो ये है कि ये आपका सेल्फ इम्प्रूवमेंट का प्रोसेस है। ये जिंदगी को आसान बनाने का तरीका नहीं है। अपने लिए तो आसान बन जाएगी, इससे मसले हल नहीं होंगे। मसले क्यों नहीं हल होंगे? वो तो मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरी तो कंस्ट्रक्शन ये है कि मसले इसलिए नहीं हल होंगे क्योंकि जिंदगी आजमाइश है। ये एक सफर है जिसको मुझे इख्तियार इसलिए करना है ताकि मैं इम्प्रूव करूं, मैं निखरूं। इसलिए नहीं करना कि मसले हल हो जाएं। असल मसला ये है, इसलिए सर मैं यहाँ रिस्पांस ये के नतीजे में ना बदलें, उसको, उस नहीं सर मैं रिस्पांस को यहाँ भी पर अपने ये लिए बेहतरी का बायस बनाएं। तो वहां पहले हम डोर शट करके या अगले पर शॉर्ट करके हम चीजों को सेटल कर देते थे, यानी कि चीजें हो जाती थी, वहां पर रुक जाती थी। बट यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि फलां 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 फलां। तो ये चीजें कभी कभी आपको खुद को भी फ्रस्ट्रेट कर देती हैं। ये मुझे लगता है ये ट्रू, नेचुरल है कि आप जब किसी ट्रू, चीज पर ये थोड़ी देर तक पहले शुरू शुरू में आपको बहुत जल्दी होता है कि ये क्या है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हैं तो ये वक्त के साथ साथ आपके डिले करने लग जाती है, ये रिएक्शन राइट, आपके जो होते हैं। राइट। इस पर हम बात करेंगे, इसको अलग से सवाल ले लेंगे कि क्यों होता है। लेकिन जो पहले आपका तरीका था, उसमें मसला हल नहीं होता था, उसमें मसला चुप हो जाता था। जी इन दोनों में फर्क समझें। ठीक है तो यानी हाँ जी, नहीं सर, वो आसानी हम लोग आसानी ढूंढते हैं ना आसानी हो कि बस जाती है। चल रही है, हाँ, इग्नोर करना, आसानी हो स्ट्रेस जाती है। करना, हम लोग उसी पैटर्न पर चल रहे थे ना पीछे। राइट, या जिंदगी में हम वालदैन और बच्चों के भी ताल्लुक में कि जो काम हम शॉर्ट करके और थप्पड़ मार के राइट। करवा सकते हैं वो आसान है। मुझे और टाइम मिल जाता है अपनी और जगहों पर बिल्कुल ठीक है। काम करने के लिए। क्वाइट ठीक राइट, है सर बहुत राइट। शुक्रिया। जी थैंक शबाना यू। जी प्लीज आप सवाल कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। राइट। सर ये जो लीप्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है ये असल में आसान होते हैं ना, कि इसमें खुद ही अंदाजे लगते रहते हैं, पैटर्न बनते रहते हैं, और डायरेक्ट पूछने में जो है वो आप एकदम ब्लंट या बदतमीज महसूस होते हैं लोगों के सामने, या लोग ये समझते हैं कि ये मतलब इस बद जबान है, या लेकिन उसका वही बात है कि वो उसकी भी क्रिएटिविटी आनी चाहिए ना, कि सवाल किस तरह पूछा जाए। क्योंकि हम लोग बचपन से तो सारे जजमेंटल होने के आदी है ना, हमारा मतलब पूरा माशरा ही हम सब इसी तरह के हैं कि बस एक सोच पे चले और फिर वो मेंटल पैटर्न बन गया, और उस पे मतलब कहानी पे कहानी, और वो बस वही हकीकत है, वही हमारा बिलीफ बन जाता है। तो वो आसान लग रहा होता है। और दूसरे ये कि इसमें जाहिर है कि मेहनत है, क्योंकि वो दिमाग आसानी चाहता है ना, तो वो मेंटल पैटर्न बनाना आसान होता है, और दूसरे से पूछना
वो एक मुश्किल काम होता है ना, कि वो मेहनत का काम होता है, किस तरह पूछें, कैसे पूछें। और फिर जाहिर है हम लोग मीठे भी बनना पसंद करते हैं, हमें ये लगता है कि किसी से यूं पूछना ब्लंट होना होता है। तो ये सारी चीजें भी बीच में हाइल होती हैं। तो लेकिन वो आप राइट, कह राइट, रहे हैं ना कि आप बताएंगे कि किस तरह इसको पूछा जाए, मतलब राइट, इसके लिए बड़ा पोलाइट राइट। होने की जरूरत है, और दिल को भी बड़ा पोलाइट अपना होने की मजबूत जरूरत है। करने की जरूरत है। इसके लिए ये पूरी कूल। स्किल है, ये सिर्फ पोलाइटनेस नहीं है, जी जी। ये स्किल है। ठीक है कूल ना जी, होने। ये समझना कि जी इस वक्त क्या सिचुएशन बन गई है। यानी जी, और अंदर अब से भी मिसाल कूल के तौर होने की पर मैं, जरूरत है ना, अंदर बाहर से। राइट, राइट, ये तो वैसे ही जरूरत है और होनी चाहिए। राइट टाइम, जिस तरह वो कोमल ने कहा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि राइट टाइम हो, राइट राइट एटीट्यूड हो, राइट फ्रेम ऑफ माइंड हो। लेकिन एक चीज जो मैं चाहता हूं कि वाजे रहे, वो लीप्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, जिस मानी में आप आसान कह रही हैं वो तो ठीक है, लेकिन जस्ट इन केस के लोग गलत ना समझ लें, हम लीप्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन इसलिए नहीं करते क्योंकि ये आसान होती है, हमारी टेंडेंसी है ये करने की। हम चीजों में मीनिंग डालना हमारी टेंडेंसी है। सोबिया ने जो शेयर किया वाकया, आप गई उधर और वहां पर ये वाकया हुआ कि वो आप फोन पे बात कर रही थी और वहां से दरवाजा खोला, आपको देखा और मुड़ के वापस चली गई। ये है जो वाकया हुआ है, इसके अंदर कुछ मीनिंग डालते हैं हम। वी वांट थिंग्स टू मेक सेंस। देखें, मैंने भी एक मीनिंग डाला है। मैंने ये कहा कि वो हो सकता है कि इतनी ज्यादा इन्वॉल्व हो या इतनी इंपॉर्टेंट फोन कॉल हो उनके लिए कि वो शी कैन नॉट, नीदर कैन शी आस्क देम टू वेट, nor can she discontinue, nor can she take a break. ये she और he, जी जी। whoever, ये सारी चीजें ये देखिए, ये मैं मीनिंग डाल रहा हूं, ये मेरी इन्फ्रेंसेस हैं, बिल्कुल। ये लीप्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन बिल्कुल। हैं, ये पॉजिटिव हैं अपने अच्छा आप को अच्छा। समझाने। अच्छा, आपने कभी गौर किया, कुछ लोग ये सवाल करते हैं, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मेरे साथ क्यों हो रहा है का मतलब क्या है? आई वॉन्ट टू नो द रीजन। जब when people say that you don't need to find any reason for anything happening in this world, why do they have to say this? कि एक आदमी जो है वो चल रहा था, रास्ते पे जा रहा था, और एक दूर गाड़ी से जो गुजरते हुए उसके पत्थर के नीचे से कंकरी निकली और उसके माथे पे आके लगी और वहां पे वो गिर गया और मर गया। यानी ये क्या हुआ है? व्हाट हैज हैपेंड हियर? वी वांट टू मेक सेंस ऑफ थिंग्स, एंड बिकॉज वी वांट, ये हमारा माइंड ये चाहता है कि चीजों के अंदर रिलेशनशिप्स कायम हो। ये जो पूरी साइंस आज वजूद में आई है, ये असल में ये रिलेशनशिप्स ढूंढने के चक्कर में वजूद में आई है। ये ऐसे क्यों होता है, ये ऐसे क्यों होता है, ये क्यों हो रहा है, ये कैसे, इससे इसका क्या ताल्लुक है, बादलों का बारिश से क्या ताल्लुक? हमें ये चीजें जब हम स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि ये ताल्लुक है। और इसका, ये हमारे दिमाग की टेंडेंसी है ये, हम इन्फर करेंगे, इसके बगैर रह नहीं सकते। वी वांट टू मेक मीनिंग। सर हम दो और ठीक दो है ये, चार की तरह समझना चाहते हैं, मसला ये है। वो तो राइट, मुमकिन नहीं है। राइट, नहीं, वो मुमकिन मुमकिन नहीं तो है नहीं है, मुमकिन तो नहीं है इस वाक्य, दुनिया में, ये कम से बात कम। ठीक है। बिल्कुल। लेकिन टेंडेंसी है ना, हम जी। कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, मीनिंग कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ये जो बात हुई कि सोबिया ने जाके उनसे पूछा और उनको अच्छा नहीं लगा। अब देखें, इसके अंदर भी मीनिंग कंस्ट्रक्ट करेंगे हम सिंपली ये कह सकते हैं कि अच्छा नहीं लगा, या उन्होंने ये कहा, ये भी नहीं, ये भी इन्फ्रेंस है कि अच्छा नहीं लगा। असल में ये कहा उन्होंने, ये है जो वाकया बयान करना है। हम व्हाट वी डू इज, वी बिल्कुल बिल्कुल। वी ऐड वैल्यूज टू दैट, वी ऐड मीनिंग्स टू दैट। ये है जो इन्फ्रेंसेस हैं, और ये है जो हम मीनिंग कैसे ऐड कर रहे होते हैं। जब ऐसे होता है तो ये होता है, ये हमारे मेंटल पैटर्न्स हैं जो हमारे अलाउ करते हैं कि मीनिंग ऐड करें। लेकिन ये कोई आसान नहीं करता चीजों को, बड़ा मुश्किल काम है ये। और ये बड़ा आसान है कि जो चीज नजर आ रही है बस वही है, वही देखे, उधर तक रहे। नहीं, हम वी हैव दिस टेंडेंसी कि हम उसके अंदर मीनिंग ठोसते हैं, वरना ये बड़ा कीमती चीज है। वी वांट टू नो द मीनिंग ऑफ थिंग। सर इन्फर करना तो मतलब ही कि जो मेंटल पैटर्न्स को चेंज करना ऐसा ही होगा ना, कि जो हमने एकदम लिया, जो हमारा मेंटल पैटर्न है, उससे फिर हट के सोचें, हम ये पैटर्न्स को आगाह हो चेंज जाए, करें। आगाह हो जाए चेंज करें। कि मेंटल आगाह हो पैटर्न जाए। से अच्छा, मैंने फिर ये अपना ठीक नहीं है बात। बिहेवियर नहीं डिटरमिन करना। मेरी आवाज आ रही है जी आपको? ठीक है। जी जी आ रही। मेंटल पैटर्न को चेंज नहीं करें, मेंटल पैटर्न अच्छा, रहेगा, बिहेवियर को अपने। वो कल फिर हो जाएगा। ठीक है। मेरा बिहेवियर सही। मेंटल पैटर्न पे बेस्ड नहीं होगा, मेरा रिस्पॉन्स सही। मेंटल पैटर्न बेस्ड नहीं होगा। मैं सवाल इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैंने डिटरमिन करना है, आइंदा मैं आऊंगा तो मैं भी इस तरह से फोन करता रहूंगा और बात नहीं सुनूंगा इनकी, ये नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ हम्म। कि अगर समझ में आ जाए तो दिस विल हेल्प मी अंडरस्टैंड कि दूसरा किस जगह पे खड़ा है। वरना
बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही है कोमल। एक एक जो एक बात उन्होंने फरमाई कि आपने अपने बिहेवियर को अगर प्रिंसिपल बेस्ड कर लिया है, तो दूसरा जो मर्जी करे। वो सो गया है, वो बिल्कुल। उसके बच्चे तंग कर रहे हैं, वो जो मर्जी कर रहा है, वो झूठ बोल रहा है, अच्छा बोल रहा है, मैं मुझे क्या जरूरत है ये डिसाइड करने की वो झूठ बोल रहा है नहीं बोल रहा है। यानी मैं ये सोच लूं कि मेरे पास सफिशिएंट डेटा नहीं है। अगर मुझे कुछ जजमेंट देनी है तो पहले डेटा लूं, पहले फिर एक जज की तरह तफ्तीश करूं। तो सर ये समझ आई कि मेंटल पैटर्न्स जो है वो अच्छे नहीं होते, बुरे ही होते हैं, ये समझ आई मुझे बात। नहीं, मेंटल पैटर्न्स आप कह रहे बुरे थे ना अच्छे कि नहीं। अच्छे या मेंटल बुरे नहीं पैटर्न्स, होते। इट्स नहीं नहीं, इट्स नॉट अबाउट दैट। मेंटल पैटर्न्स सिंप्लीफिकेशन ऑफ लाइफ होते हैं। यानी एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है। वो अक्सर औकात ठीक हो जाएंगे, लेकिन इतनी ज्यादा एक्सेप्शंस होंगी उनमें, इतनी ज्यादा एक्सेप्शंस होंगी। एक आदमी क्यों एक तरह से बिहेव कर रहा है, इसके हजार डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। हजार। बिल्कुल। उसके साथ अभी क्या हुआ है, वो अभी किस फीलिंग में है, वो उस उसके सर में दर्द, उसकी सेहत कैसी है, ये सारी चीजें उसके अंदर शामिल हो सकती हैं। मेंटल पैटर्न क्या करते हैं, ये बिहेवियर अच्छा है, ये बुरा है। जब ये बिहेवियर नजर आए तो सही। इसका मतलब आदमी झूठ बोल रहा है। सही। ये करते हैं मेंटल पैटर्न। जैसे यानी वो वॉलेट वाली सिंप्लीफाई बात कर जैसे देते थी हैं। तो जी जी सर, बिल्कुल सही, समझ आ गई। तो जैसे वॉलेट वाली बात है कि पैसे उसमें हैं लेकिन वो किसी की अमानत हो सकती है, जाहिर है कि वो एब्सोल्युटली। उसके अपने नहीं है, बिल्कुल। किसी को देने हैं उसने। तो वो राइट। है भी और नहीं भी है, बाज़ाहिर नजर आ रहे हैं लेकिन वो राइट। उसके नहीं है, इसलिए नहीं। एब्सोल्युटली। ये बात है। एब्सोल्युटली। तो मैं क्यों जज थैंक। करूं? अब मैं पूछना चाहता हूं, पूछ लूं। हो सकता है वो नाराज हो जाए मेरे पूछने पर, लेकिन सही बात। यो होता है, नाराज हो जाए, नहीं होता ना हो। मैं पूछता हूं पूछूं, नहीं पूछता ना पूछूं, मैं जज क्यों करूं? उससे मुझे फायदा क्या होगा? जी आमना प्लीज आप कर लीजिए अपना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। अच्छा, मैं पहले तो सोबिया वाले जो सारी डिस्कशन थी उसके हवाले से एक बात मेरे जहन में ये आई कि वो जो भी शख्सियत थी जिन्होंने देख के वो उनको मुड़ गई, तो मेरा ख्याल, मुझे ये लगा कि शायद उनकी जगह मैं होती और जब मैं दोबारा वापस आती तो मैं सबसे पहले अपने उस रवैये की क्लैरिफिकेशन देती या देनी चाहिए थी उस शख्सियत को। मुझे ये लग रहा था कि हो सकता है कि वो जब उनकी दोबारा वापस आई तो सबसे पहले वो बात ही वो करती कि हाँ उस टाइम मैंने ये कर दिया था, तो उसके लिए मैं आई डोंट नो वो माजरत करना चाहती हैं या जो भी वो अपने रिलेशन के लिहाज से बात वहां तक पहुंचाना चाहती हैं, तो उनको वो करना चाहिए था। मुझे ये लगा, मुझे ये फील हुआ। राइट। वहां के लिए मैं ये बात कही थी। अच्छा, और बाकी मेरा अच्छा, अपना आप क्वेश्चन ये ये देखिए, है कि ये बात कि उनको ऐसा करना चाहिए था, ये मे बी दिस इज, ये आप इस तरह से इसको रिफ्रेज कर लें। मैं होती तो मैं ऐसा करती। इसके अंदर हाँ। बहुत कुछ अजम्पशन हैं, बहुत कुछ अजम्पशन इसके अंदर हैं। मैं अब आपको इसकी एक्सेप्शन बताता हूं। हो सकता है उनके जहन पर वो फोन अभी तक सवार हो। आई डोंट नो कि उस फोन पे क्या बात हो रही थी। थोड़ी देर के लिए ये सारी चीजें जो हैं कि इंसान के, हो सकता है उनका भी आइडियल यही हो जो आपने बताया है, लेकिन वो जहनन इस वक्त मौजूद ना हो, कि उनको ये याद ही ना रहा हो उस टेंशन की वजह से जो फोन पे बात हो रही है कि मुझे ये करना चाहिए। ये पॉसिबिलिटीज हैं सिर्फ, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा हुआ है, मुझे नहीं पता क्या हुआ है, लेकिन पॉसिबिलिटीज हैं। मैं सिर्फ उनमें से एक बयान कर रहा हूं कि ये बात वो भी एग्री करती हैं, मैं भी एग्री करता हूं, आप भी एग्री करती हैं, लेकिन इस मौके पर मैं कर नहीं सका, इसलिए कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में था, कहीं और था दिमाग मेरा। हो सकता है, राइट। लेकिन हर किसी की जब आप, हर शख्सियत की अपनी अपनी एक सोच है। नहीं नहीं, सोच तो है। अगर ये पॉसिबिलिटी है, हाँ। अगर ये पॉसिबिलिटी आप मान रही हैं कि ऐसा हो सकता है, तो फिर असल में मैं ये कह रहा हूं कि हम्म। हमारा रिस्पॉन्स, लेट से आप उधर बैठी हैं, ग्राउंड में बैठी हैं, और वो आकर उन्होंने माजरत नहीं की, तो आपका हम्म। रिस्पॉन्स इस पर भी मजीद आगे बढ़ेगा कि लोग माजरत भी नहीं की। तो ये जो नहीं जी, बात है ना, बिल्कुल। ये जो बात है कि ये ऐसा होना चाहिए था, ये सारे पैटर्न हैं, ये सारे ही पैटर्न हैं। क्योंकि इंसान को, लेट से ये इस पूरे पैटर्न को इस तरह बयान करें, ऑल थिंग्स रिमेनिंग द सेम, अगर ऐसा हो जाए तो फिर ऐसा करना चाहिए इंसान को। वो जो ऑल थिंग्स रिमेनिंग द सेम है ना, वो इतनी ज्यादा है कि उसके अंदर से आपको ये जो ऐसा होना चाहिए था, ये आइडियल सूरत में हार्डली कभी मिलेगा, अक्सर मिलेगा ही नहीं। हम्म। आपने क्या अच्छा, करना है? लेकिन अगर उस टाइम पे, अब इसमें भी मैं ये एक और सब बात ये सोचूंगी कि अगर उस टाइम वो ऑक्युपाई थी उस फोन कॉल पे जो भी बात हो रही थी, लेकिन जब दूसरे बंदे ने बवर कराया
तो उस टाइम भी हमें एहसास नहीं हुआ कि मतलब मेरे लिए ये बहुत शॉकिंग सी बात है कि ये कैसे हो सकता है कि एक अपनी इंसान की गलती हो, वो दूसरे पे उसके का वो जिम्मेदार ठहरा दे और वो अपनी गलती ना माने। ये मतलब नाकाबिले हजम मेरे लिए इट्स चीज है। इट्स इट इज डिफिकल्ट, लेकिन मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ जी कि लेट्स से इसमें मैं और आप दोनों इत्तेफाक कर लेते हैं कि बहुत गलत किया, तो इस इत्तेफाक से मुझे और आपको कोई फायदा नहीं होगा, इस गुफ्तगू का फायदा कोई नहीं होगा। अगर वो बताने के लिए तैयार है तो बड़ी अच्छी बात है, बताने के लिए तैयार नहीं है, अफसोस की बात है। अनफॉर्चुनेटली मैं जो चीज क्लियर हो सकती थी वो नहीं होगी, लेकिन फिर मैं उस थॉट को अपने जहन से निकाल दूं। मेरा ना उस पर बिहेवियर डिपेंड करना चाहिए, ना रिस्पॉन्स डिपेंड करना चाहिए। दैट विल मेक मी रिएक्टिव। पहली बात बिल्कुल। और ऐसे ही हम सारी जिंदगी ऐसे ही गुजार देते हैं, ये है, दूसरों के बात ये बिहेवियर्स है। पे अपना सारा क्वाइट राइट, हमारा क्वाइट रिएक्शन राइट। सब उसी के मुताबिक हो जाता है। अच्छा, मैं ऐसा ये पूछना चाह रही थी कि मैं अपनी जाती तौर पे देखूं तो मुझे लगता है कि कुछ लोगों के मामले में अपने पैटर्न्स को चेंज करने में 1 सेकंड लगता है मुझे, या मैं इतनी ओपन माइंडेड होती हूँ कि मैं कहती हूँ हाँ, फौरन से मैं अपनी राय, अपनी सोच सब कुछ तब्दील करने को तैयार होती हूँ। लेकिन सेम टाइम कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे बहुत करीबी भी होंगे, इवन के रिश्तेदार टाइप या इस तरह के भी होंगे, बहुत करीबी भी होंगे, लेकिन उनके मामले में मैं अपना पैटर्न चाह के भी नहीं चेंज कर पाती, और अपने आप को रियलाइज कराने की कोशिश भी करती हूँ कि हो सकता है वो बदल गया हो या उसके अंदर तब्दीली या कोई ऐसा बेनिफिट ऑफ डाउट देना, लेकिन देने को दिल ही नहीं करता। ऐसा क्यों होता है? असल में इसलिए होता है क्योंकि आप उससे अपनी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक जा रही होती हैं, अपने अपने फ्रेम ऑफ माइंड में जो आप समझती हैं कि ठीक बात है वो चाह रही हैं, जबकि उसका रिस्पांस असल में ये बता रहा है कि आपको क्या करना है। यानी वो ये नहीं बता रहा कि आप क्या चाहें। और क्यों ये वजह होती है कि एक जगह पर आप ज्यादा ओपन होती हैं और दूसरी जगह पे कम ओपन होती हैं, उसकी वजह वहां पे मेंटल पैटर्न स्ट्रांग ज्यादा होता है। आपकी बात ठीक है, वो जिन लोगों के साथ हम ज्यादा मिलते हैं उन्हीं के बारे में हमारा मेंटल पैटर्न ज्यादा स्ट्रांग। मैं अपने बेटे के बारे में ये कह सकता हूँ कि इसका बिहेवियर मेरे मेरे लिए, हो सकता है आपके लिए ना हो क्योंकि आप नहीं जानती हैं उसे, मेरे लिए प्रिडिक्टेबल है। लेकिन मैं अपने हमसाये के बारे में इतना नहीं कह सकता, मैं आपके बारे में इतना नहीं कह सकता। तो जिन चीजों के बारे में मेरे मेंटल पैटर्न्स वीकर होते हैं उधर मैं ज्यादा इजीली उनको मोल्ड कर सकता हूँ कि अच्छा मेरी एक्सपेक्टेशन गलत थी। वहां पर क्या होता है, मेरी एक्सपेक्टेशन ये है, हालांकि वो रोज मुझे बताता है कि तुम्हारी एक्सपेक्टेशन गलत है, लेकिन क्योंकि मैंने ठानी हुई है कि मैंने एक्सपेक्ट वही करना है जो मैंने फैसला किया हुआ है। नहीं, आप एक्सपेक्टेशन चेंज कर दें, अपने उस मेंटल पैटर्न की वजह से एक्सपेक्टेशन चेंज कर दें, अपने रिस्पॉन्स को चेंज ना करें। रिस्पॉन्स आपका प्रिंसिपल सेंटर्ड रहना चाहिए। एक्सपेक्टेशन किताब की रोशनी में बंदे से ना करें, बंदे की रोशनी में बनाएं। एक आदमी नहीं कर सकता आपकी एक्सपेक्टेशन मीट, उसके लिए हम काम करेंगे, हम्म सोचेंगे, उसकी मदद करने की कोशिश करेंगे। उस एक्सपेक्टेशन को जब तक करते रहेंगे आपका दिल टूटता रहेगा, आपको गुस्सा चढ़ता रहेगा। वो एक्सपेक्टेशन चेंज कर दें, अपने रिस्पॉन्स को ठीक रखें, आप देखेंगे इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला की तौफीक होगी असर पड़ना शुरू हो जाएगा। अच्छा सर, अगर हम अपनी एक्सपेक्टेशन भी किसी जो दूसरा जो भी है वो इतना हमारा करीबी है कि हम उसके साथ अपनी एक्सपेक्टेशन भी शेयर कर देते हैं कि ये राइट, हमारी एक्सपेक्टेशन है, उसके बावजूद भी हालात ना ठीक हो रहे हो, तो फिर? ये अनफॉर्चुनेट बात है। ये ठीक ना हो रहे हो, लेकिन इंसानी बात है ये, ऐसा हो सकता है। ऐसा यानी मेरे से मेरे वालिद साहब ने बड़ी दफा अपनी एक्सपेक्टेशन शेयर की है, मैंने उनसे कहा कि ये मैं पूरी नहीं कर सकता, अनफॉर्चुनेटली दिस इज नॉट व्हाट आई कैन डू। इट वाज सैड हम्म। बट आई कुड नॉट डू इट। मैं सही अपनी सही। एक्सपेक्टेशन से कई दफा, वो जिसको आप क्या, जब मैंने कल परसों एक्सप्लेन किया था ना, सेल्फ रिस्पेक्ट, जब अपनी एक्सपेक्टेशन से गिर जाता हूँ कि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं यहाँ पर मामले को ठीक रख सकूंगा, नहीं रख पाता हूँ, तो दूसरे तो गिर भी सकते हैं। मैं खुद भी मिस कर जाता हूँ उस टारगेट को। सही सही, थैंक यू सर। वेलकम। जी जैन साहब प्लीज। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम जी। जी। बहुत वेरी इंटरेस्टिंग इंट्रीगिंग क्वेश्चंस एंड आंसर्स कमेंट्स। आपको याद होगा मोहित साहब, मैं आपसे मिलने आया था डालस, तो उस वक्त मैंने मशवरा किया था आपसे कि हाउ शुड आई अप्रोच दिस।
और अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत ही मुफीद मशवरा दिया था, उसको फॉलो किया था मैंने, एंड इट वर्कड फॉर मी इन दैट केस स्टडी। शुक्र है जी, अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हाँ, लेकिन उसके फिर असरात बाद में ये हुए कि जिससे मैं डील कर रहा था, उन्होंने ये तरीका उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सो ही इज ट्राइंग टू जस्टिफाई हिमसेल्फ व्हाई ही डिड व्हाट ही डिड, एंड इज ट्राइंग टू रिक्यूपरेट इट फॉर द assumed losses he may have thought। तो खैर ये मैं डील कर रहा हूँ, लेकिन इसमें मैं शेयर इतना ही करना चाहता था कि आपके बताए हुए रास्ते से मैं उसको कम्युनिकेट कर रहा हूँ, और बहुत सब्र से तहम्मुल से कर रहा हूँ। ऑल और नथिंग वाला एटीट्यूड नहीं रखा मैंने अभी भी। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा तो किया। हाँ जी, हाँ, बहुत फायदा हो रहा है इससे। एक मैं इंशाल्लाह। इंस्टेंस आप हजरात से शेयर करना चाहूंगा। अगर कोई नहीं देखा है तो देख लीजिए मूवी। प्ले मूवी है गांधी, जिस पर गांधी जी का एटीट्यूड बताया है बेसिकली टुवर्ड्स लाइफ। तो मैं बार बार शेयर करता हूँ लोगों के साथ ये। और मैं तो उससे पहले मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सीरत से सीखा था मैंने, कि हाउ टू कम्युनिकेट। बाज वक्त हम अपनी बात सच कहते हैं, लेकिन पूछने का तरीका, बॉडी लैंग्वेज वगैरह ऐसी होती है कि सामने वाला रिलक्टेंट, रिएक्टिव हो जाता है, अप्रहेंसिव हो जाता है। राइट, राइट, राइट। क्योंकि हमको तो अल्लाह ताला ने अपेरेंट चीजें ही बताई है ना। हमको कहाँ बताया अल्लाह ताला ने अंदर क्या चल रहा है। तो वहां वाइसरॉय बुलाता है, और 10-15 मिनट वो जो सीन दिया है वो आग बबूला हो जाता है, लाल हो जाता है कि देखो तुम्हारी वजह से ये हो रहा है, देखो ये हो गया, ये नुकसान हो गया, ये नुकसान हो गया। वो सुनते हैं, सुनते आखिरी में जब उसका पूरा एनर्जी खत्म कर देता है वो, तो ये कहते हैं आई नो, आई नो, आई नो, बिकॉज ऑफ मी you're going through so much of trouble, I know it, but look at my people, the issue is my people, look at their suffering। वो बिल्कुल वो खत्म हो जाता है उसका आर्ग्यूमेंट। तो मैं ये बार बार शेयर करता हूं कि मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी हो। क्या एक वकील जो प्रोसिक्यूटर है, क्या अपने केस को प्लीड कर सकता है बहुत अच्छे तरीके से, इंस्टेड ऑफ बिकमिंग एग्रेसिव? क्या मैं प्लीड करूं मैं अपने केस को? क्या मेरा केस इतना मजबूत, क्या मुझे अपने केस पे इतना यकीन नहीं है कि मैं उसको प्लीडिंग के जरिए से पूरा कर लूं? क्या मुझे जरूरी है कि मैं एग्रेसिव हो जाऊं, अनकॉम्प्रोमाइजिंग का एटीट्यूड पेश करूं? क्या जरूरी है? बहुत एक राइट, चीज मैं चंद सेकंड का शेयर करके बंद कर दूंगा। गांधी साहब आए हुए थे लास्ट वीक, और बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ कि 101 लोग थे, करीब, बहुत करीब बैठे हुए थे। बहुत अपने केस को उन्होंने बेहतरीन रखा, बेहतरीन रखा, बहुत, यानी 2.5-2 घंटे तो हम बहुत एंजॉय किए। एक खातून इस बात पे इसरार कर रही थी कि आखिरत नहीं है, एंड शी इज अ मुस्लिम। वो कह रही थी कि नहीं, दुनिया में ही सब कुछ है। जिस तरह से गांधी साहब ने तवाज़ो के साथ, फिलोसॉफिकल तरीके से और अदरवाइज ऑल्सो, कि बताया कि आप मुझे बताइए कि दुनिया मुकम्मिल कैसे हुई है। एक 60 साल की मेरी जिंदगी, 70-75 साल की मेरी जिंदगी, कहाँ मुझे जस्टिस मिल हो सकता है वगैरह। तो अपने केस को प्लीड करना में यही मेरा बॉडी लैंग्वेज, यही मेरा बस मारूजा था, इससे ज्यादा मैं बहुत शुक्रिया जी अस्सलाम ठीक है वालेकुम जी। सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। अच्छा सर, मेरी इस पे जो अंडरस्टैंडिंग है बन रही कि हमने जो मतलब लास्ट जितने भी हमारे सेशंस हुए हैं उसमें हमने मेंटल पैटर्न की बात ही इसीलिए की कि वो एक्चुअली हमारा एक्सपीरियंस है ना, कोई भी इवेंट हमारा एक्सपीरियंस है। और वो पहले तो हमें अपनी जात की नफी करनी होगी कि जो मुझे दिख रहा है, जो मुझे फील हो रहा है, वो एक्चुअल में वो चीज 100% नहीं है। यहाँ मुझे थोड़ा सा ये हो रहा है कि अगर हम अभी भी फौरन देखकर और जो हम परसीव कर रहे हैं उसी को 100% समझ के अगर मैं किसी से भी बात करने की कोशिश करूंगी तो मेरी स्टेटमेंट्स भी बाइस्ड होंगी। ऐसा ही है सर? राइट। तो मतलब ये पूछना चाह रही हूँ कि अभी तो मुझे लगता है कि हम मतलब नेक्स्ट स्टेप पे किसी से बात करने के लिए मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी हम इन सेशंस के अकॉर्डिंगली अभी रेडी नहीं है। अभी तो हम खुद को एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम अपनी जात को समझ रहे हैं कि अच्छा हमारी कहाँ कहाँ गैप्स हैं। और वो ये आप वाली बात कि एक ही एंगल के कई मतलब उसके मतलब एक ही बात के कई एंगल्स हो सकते हैं। जिस तरह आपने वो बस वाली एग्जाम्पल हमें बताई थी तो जी। उसकी भी कई वो हो सकता है कि मतलब हमें जो नजर आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इन्हीं की एग्जाम्पल ले लूं, वो रियलिटी में जो भी था
वही वाली बात है कि फोन पे अब वो क्या सिचुएशन थी, कभी कभी वाकई हमारे सामने ऐसा होता है, एक चीज हो रही होती है और हमें दिखती भी नहीं है। तो मतलब इस तरह की सिचुएशन हो सकती है, लेकिन अगर मैं मतलब अपनी जात का सोचूं और अगर मैं भी इसी तरह रिएक्ट करती, तो शायद मेरी स्टेटमेंट बहुत न्यूट्रल हो ही नहीं सकती अभी इस लेवल पे, जब तक कि हम समझ ना लें कि हम किस तरीके से, मतलब वो कौन से टूल्स हैं, स्किल्स हैं जिनको हम यूटिलाइज करके जो है एक न्यूट्रल स्टेटमेंट्स के साथ चीजों को देख सकें। सबसे पहले एक असूली बात समझ लें। अभी अभी कोई भी जी। टूल्स नहीं है हमारे पास। हमारे पास सिर्फ इतनी बात है कि जो आपने बड़ी खूबसूरती से बयान फरमा दी है कि इंसान के पास सिर्फ ज़ाहिरी इंफॉर्मेशन होती है। वो सिर्फ ये देख सकता है कि मैंने वॉलेट में पैसे देखे हैं। वो ये नहीं जान हम्म। सकता कि ये पैसे किसके हैं, किस मकसद के लिए रखे। उसके ही हो सकते हैं, उसी के हों, लेकिन हो सकता है कि उसने जी। अभी जाके किसी को देने हो, और हम्म। इस वजह से उसने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं। जब वो ये कहता है एक आदमी कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो इस पूरी बात का मतलब ये होता है कि मेरे भाई इस वक्त मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं है। ठीक है जी। बिल्कुल। अगर वो ये कह रहा है और आपने इसको इस तरह से समझा जिस तरह आपने समझा है, तो आपकी नजर में तो एक सफेद झूठ हो जाएगा। सिर्फ इतनी बात अगर मैं जान लूं कि मेरे पास पूरी इंफॉर्मेशन किसी भी वाक्य की कभी भी नहीं होती। मेरे पास तो ऑनेस्टली कई दफा मुझे ये ख्याल आता है कि मेरे पास अपने बारे में भी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती। मुझे कभी आपके ऐसे साथ ही। ऐसा हुआ है? आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई एक अच्छा अमल करें और आपको ये शुबा हो कि पता नहीं मैंने ये अमल अल्लाह ताला की रजा के लिए किया है या लोगों को दिखाने के लिए किया है? पता नहीं मैं जी जी सर, बिल्कुल। अच्छा ये बनने जो के लिए किया है। राइट, अच्छा अच्छा बनने के लिए नहीं, अच्छा जाहिर होने के लिए। यानी हाँ किसी के जी जी। सामने अगर किया तो अच्छा जाहिर हो जाए, मेरा कुछ अच्छा जाहिर हो जाए। यानी क्या, ये मुझे वाकई सीरियसली ये कई दफा ख्याल आता है कि ये मैंने क्यों किया था। वॉज इट रियली गॉड्स प्लेजर दैट आई वांटेड? और फिर मैं इसमें इसमें बहुत डीपली जब जाता हूँ और मुझे ये लगता है कि मैं अभी तक इसको सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, तो अल्लाह ताला से कहता हूँ कि परवरदिगार यही टूटे फूटे ही हैं, बस जी कबूल कर ले और सीधे सीधे रास्ते पर जान निकले। इससे बेहतर क्या करें हम? यानी इसलिए कि ये खुद ये भी मालूम है, ये खुद एक शैतानी वसवसा भी होता है कि वो शैतान जो है वो आपको अच्छे अमल से रोकने के लिए आपके अंदर ये ख्यालात पैदा करता है कि पता है तुम्हारी तो नीयत ठीक नहीं है। तो ये बात कि मैं जी। पूरी बात, पूरी सिचुएशन किसी किसी मौके पर जान सकता हूँ, जैसे ही मैं इस ह्यूमिलिटी ऐसा पर ही खड़ा है। हो जाऊं कि मैं नहीं जान सकता। तो अब अगले टूल्स जी जो हैं वो सिर्फ आपको ये फायदा पहुंचा देंगे कि मैं क्लैरिफाई कैसे कर सकता हूँ, यानी जी। क्लैरिफाई कैसे कर सकता हूँ, वरना बदजनी से हम्म। रुक रुक जाएं। मिसाल के तौर पर मुझे ये वाकया बेशक आप किसी से मतलब लेट से अगर जरूरत पड़ती है तो बयान करना पड़ता है तो कर दें, मुझे इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको बता दें कि ये वाकया हुआ था, लेकिन उसमें से एक एक चीज पे गौर कर लें कि इसमें से कितनी मेरी इन्फ्रेंस है और कितनी मेरी इन्फ्रेंस नहीं है, कितना वाकया है। बिल्कुल। मसलन ये बात हो सकता है कि मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पे बयान कर दूं कि मैंने देखा था कि उसके पास पैसे थे लेकिन उसने दिए नहीं। ये जो बात है कि उसके पास पैसे थे, ये असल में हम्म। इट रिक्वायर्स सम क्लैरिफिकेशन। उसके वॉलेट में पैसे थे, उसके पास पैसे थे का मतलब सुनने वाला ये भी समझ सकता है कि उसके पैसे उसके पास थे लेकिन उसने दिए नहीं। तो ये सब कुछ जो है, ये लिहाजा एक एक चीज के बारे में व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट तो यू रियली डोंट नो। वो फोन पे बात कर रहा था, वो फोन पे बात किससे कर रहा था मुझे नहीं मालूम, वो फोन पे बात क्या कर रहा था मुझे नहीं मालूम। हो सकता है किसी का बच्चा जो है वो बिल्कुल डेथ बेड पे पड़ा हो, प्रॉब्लम में हो, किसी टेंशन में मुब्तला कर दिया हो उसने उसे। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, रियली आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया। तो मैं ये कर सकता हूँ कि अपने दिल से जन को निकालने की कोशिश करूं। सबसे बड़ा फायदा ये होगा अपने मेंटल पैटर्न्स को जान लेने के बाद, जो सबसे बड़ा एडवांटेज मुझे हासिल हो सकता है वो ये कि मैं ये इसके बारे में कॉन्शियस हो सकता हूँ कि अगर मैं चाहूं तो अपने जन से निकल सकता हूँ, इस मामले में जन से बच जी। सकता हूँ। ठीक है जी। बिल्कुल ठीक। थैंक यू। राइट जी, मोस्ट वेलकम जी। अच्छा जी। जी सर, बस खत्म। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।